गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का क्लास और इसमें आज हम शुरू करेंगे फिजिक्स। और फिजिक्स में पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें सबसे पहले हमको जानना होगा कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमें अपनी सभी रंग बिरंगी इस दुनिया को देखने में मदद करता है। इट मीन प्रकाश की मदद से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो सबसे पहले लिखिए प्रकाश। प्रकाश इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लाइट। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश क्या है जी? प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश ऊर्जा का ही रूप है जो हमें अपनी रंग बिरंगी दुनिया को देखने में मदद करता है। प्रकाश ऊर्जा का ही रूप है जो हमें अपनी रंग बिरंगी दुनिया को देखने में मदद करता है। इट मीन प्रकाश के बगैर हम नहीं देख सकते, प्रकाश के बगैर हम देख नहीं सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमको स्वस्थ आंखें भी चाहिए, तभी हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। तो इसमें दूसरा भी हमको क्या चाहिए? तो प्रकाश, जिसकी मदद से हम अपनी रंग बिरंगी दुनिया को देख पाते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि प्रकाश क्या है जी? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। क्योंकि जब भी अभी ठंड का मौसम चल रहा है, जैसे हमको प्रकाश मिलता है, धूप मिलता है, कहते हैं ना कि शरीर में फरहरी आ गया, है ना। इसका मतलब क्या कि आपको ऐसा क्या मिला कि आप में थोड़ा एनर्जेटिक हो गए, आप में एनर्जी आ गया, तो आपको प्रकाश मिला। और प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा ही है, और जिसने आपको ऊर्जा प्रोवाइड किया और आपको भी क्या मिला? ऊर्जा मिला। तो प्रकाश एक ऊर्जा का ही रूप है जो हमें अपनी रंग बिरंगी दुनिया को देखने में मदद करता है। अब देखिए, जब भी आप कोई प्रकाश स्रोत लिए होंगे, आपने कभी टॉर्च जलाया होगा, जलाए हैं? मोस्टली आकाश में जब रात होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब बच्चे थे तो लाइट लेके रात को आकाश में इधर उधर घुमाते रहेंगे, है ना। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल लाइट किधर एकदम सीधा जाता है, किधर मुड़ के जाता है? सीधा जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट। इसका मतलब कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। किसमें जी? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। और प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करती है तो उसको हम बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं जी? किरण। ठीक। अब देखिए, प्रकाश के आधार पर वस्तुएं भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक जो प्रकाश उत्पन्न कर सकता है और दूसरा जो प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकता, है ना। या फिर जो प्रकाश उत्पन्न करता है उसको हम बोलेंगे प्रदीप्त वस्तुएं। जो प्रकाश उत्पन्न करता है उसको क्या बोलेंगे? प्रदीप्त। और जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसको अप्रदीप्त वस्तु। ठीक। तो अब इसमें पहले नीचे लिख लीजिए नोट बना के कि प्रकाश क्या है जी? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। इट मीन चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अब लिखिए प्रदीप्त वस्तु। इसके बारे में जी? प्रदीप्त वस्तुएं। तो ये प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं जी? तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती है, उन्हें क्या कहेंगे जी? हम उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उन्हें प्रदीप्त कहते हैं। जैसे में क्या क्या हो जाएगा जी? तो जैसे में सूर्य तो एक है ही, ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत सूर्य। फिर से जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब,
टॉर्च, इससे जलता हुआ कैंडल, इत्यादि। उसके बाद अप्रदीप्त वस्तुएं, कौन जी? अप्रदीप्त वस्तुएं। तो ये क्या होंगे? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। उन्हें क्या कहेंगे जी? उन्हें अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उन्हें अप्रदीप्त कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा जी? किताब, बहुत सारे है ना, टेबल, ये सब करते हैं? नहीं करते हैं। टेबल, फिर से कुर्सी इत्यादि कर दें। आप इसमें बहुत सारे नाम लिख सकते हैं। समझ में आया? नोट कीजिए। तो अब देखिए, हम लोगों ने जान गए कि प्रकाश क्या है, प्रकाश कैसे गमन करता है, वस्तुएं किन किन प्रकार के हो सकते हैं प्रकाश के आधार पे। अब हम जानेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। किसके बारे में जी? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन का मतलब समझ लेना कि फैलना। क्या जी? फैलना, है ना। तो प्रकाश के प्रकीर्णन में क्या होता है कि जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पे पड़ते हैं, जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे सूक्ष्म कण क्या करते हैं कि प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, और फिर उन ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद अपने आसपास के वातावरण में फिर से उसको विकिरित कर देते हैं, मतलब फिर से फैला देते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं? अब आप लोग देखे होंगे घर में वेंटिलेटर है, होगा, तो देखे होंगे कि जब मॉर्निंग के समय में, सुबह के समय में जब प्रकाश आता है उससे होकर गुजरता है बिल्कुल सीधा, तो आपको उसमें छोटे छोटे कण दिखाई देते होंगे, एकदम माइक्रो, लगता है कि बहुत सारा छोटा छोटा कीड़ा है जैसे चल रहा है। तो वो क्या होते हैं? सूक्ष्म कण ही होते हैं, चाहे डस्ट पार्टिकल बोले, है ना। वो सूक्ष्म कण होते हैं जो क्या करते हैं जी? उनके ऊपर प्रकाश जब पड़ता है, जैसे वो प्रकाश पड़ता है तो वो प्रकाश ऊर्जा को थोड़ा अवशोषित कर लेते हैं और उसी को फिर से क्या करते हैं? विकृत करते हैं, जिसके कारण वो हमें दिखाई देने लगते हैं, है ना। और इसी कारण हम दिन के समय में उस वस्तु को भी देख पाते हैं जहां तक सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती, जहां तक सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती है उसको भी हम अच्छे से देख पाते हैं। वो किसके कारण जी? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? क्योंकि हमारे वातावरण में बहुत सारे सूक्ष्म कण हैं जो क्या करते हैं? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करेंगे और उसको फिर से फैला देंगे। और इसीलिए मान लीजिए कहीं दूसरी जगह जहाँ पे सूर्य की प्रकाश नहीं पड़ रहा है उसके बाद भी हमको दिखाई देता है। और वो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा जो प्रकाश सूर्य की किरण में मिल रहा है वहां के सूक्ष्म कण उसको अवशोषित करके उसको आसपास के एरिया में क्या कर देते हैं? विकृत कर देते हैं, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र जहाँ पे हमको सूर्य की किरण नहीं पहुंचती है वहां पर भी हमको दिखाई देता है। तो लिखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकाश का प्रकीर्णन। तो लिखिए, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं।
और फिर उसे और फिर उसे अपने अपने चारों ओर प्रकीर्णित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब एक चीज नोट करने वाली है क्या कि इसी प्रकीर्णित प्रकाश के कारण ही दिन के समय हम उन वस्तुओं को भी देख पाते हैं जहां पर सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंचता है। तो नोट कीजिएगा, प्रकीर्णित प्रकाश के कारण ही हम दिन में उन वस्तुओं को भी देख पाते हैं, उन वस्तुओं को भी देख पाते हैं, उन वस्तुओं को भी देख पाते हैं जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती है। इसको नोट करिए। तो चलिए अब हम जानेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है जी, इसको आप अच्छी तरीके से समझ गए। अब हम जानेंगे किरण, किसके बारे में जी, किरण। तो प्रकाश जब एक सीधी रेखा में चलता है, अभी पढ़ लिए कि प्रकाश सीधी रेखा में ही चलता है, तो प्रकाश जब सीधी रेखा में चलता है तो वो किरण के रूप में चलता है, मतलब हम उसी को बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं, किरण। क्या बोलते हैं, किरण। अब ये किरण भी समूह में चलता है, किसमें जी, क्योंकि प्रकाश जब चलता है तो उसमें बहुत सारे किरणें होती हैं, बहुत सारे, अनंत, है ना। इट मीन वो समूह में चलता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलेंगे, किरण पुंज। अब ये किरण पुंज भी होंगे 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, एक होगा अपसारी किरण पुंज। अपसारी का मतलब फैल जाना, अपसारी का मतलब क्या जी, फैल जाना। फिर दूसरा होगा अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी का मतलब एक जगह आके मिल जाना, ये हुआ अभिसारी। और तीसरा होगा समांतर किरण पुंज। समांतर का मतलब क्या, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, समांतर का मतलब बस जो कभी एक दूसरे से नहीं मिले, एक दूसरे के समांतर, बिल्कुल सीधी, है ना, जो कहीं भी कितना भी आगे वो बढ़े तो एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेगी। तो वैसे किरण पुंज को क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज। तो किरण पुंज 3 प्रकार के, एक अपसारी, दूसरा अभिसारी और तीसरा समांतर किरण पुंज। तो देखिए यहाँ पे किरण, सबसे पहले क्या जी, किरण। तो किरण क्या है जी, तो एक सरल रेखा पर, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को, सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को, चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। अब क्या होता है कि चूंकि किरण एक हुआ, है ना, किरण का मतलब 1 2 3 4 जितनी हो सकती है, तो जब प्रकाश चलता है तो उसमें बहुत सारी किरणें रहती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, किरण पुंज। क्या बोलते हैं, तो अब हम क्या जानेंगे, किरण पुंज। क्या जी, किरण पुंज, किरण पुंज क्या जानेंगे, किरण पुंज, है ना। तो किरण पुंज, अब किरण पुंज को समझना है। तो किरण पुंज क्या होगा जी, तो प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को
समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अब ये किरण पुंज जो है 3 प्रकार के होते हैं। ये किरण पुंज अब कितने प्रकार के जी? तो 3 प्रकार के। कौन कौन से? तो देखिए, इसमें पहला होगा अपसारी। कौन जी? अपसारी। कौन होगा? अपसारी किरण पुंज। दूसरा अभिसारी। कौन होगा जी? अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा कौन होगा जी? तो समांतर। कौन? समांतर किरण। किरण पुंज 3 प्रकार के। पहला अपसारी, दूसरा अभिसारी और तीसरा समांतर किरण पुंज। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेना है कि अपसारी का मतलब क्या होगा। अपसारी का मतलब होगा फैलना। तो यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए कि एक प्रकाश स्रोत है और प्रकाश स्रोत से जब किरणें निकलेंगी प्रकाश की, तो ये अलग अलग दिशाओं में फैल जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी? फैल जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। फिर दूसरा है अभिसारी। तो अभिसारी किरण पुंज में क्या होगा? तो इसमें प्रकाश एक जगह केंद्रित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केंद्रित। जैसे आप लोग जब छोटे होंगे या फिर ज्योमेट्री में जो मिलता है, जो लेंस की तरह बिल्कुल होता है छोटा सा, तो आप लोग बार बार क्या करते होंगे कि धूप को, सनलाइट जो मिलता है उसको एक जगह स्टोर करके बहुत सारे कागज जलाए होंगे। तो वो किसका एग्जाम्पल है? अभिसारी किरण पुंज का है कि जो सन से आने वाली किरणें हैं आप उसको एक जगह केंद्रित कर देते थे, जिसके कारण क्या होता था? तो कागज जल जाता था। तो किसका एग्जाम्पल है? अभिसारी। किसका? तो इसमें क्या होगा? तो प्रकाश आएंगे। प्रकाश क्या होगा जी? प्रकाश किरणें आएंगी और एक जगह पे क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा समांतर। समांतर का मतलब क्या जी? तो ये बस एकदम सीधा बस, कभी भी एक दूसरे को ये नहीं मिलेंगे, एक दूसरे से कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। मान लीजिए इधर से निकल के जा रहे हैं तो बिल्कुल सीधा, ये सीधा आगे की ओर जाते जाएंगे, है ना। और कभी भी एक दूसरे से टच नहीं होंगे। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए। अब देखिए, हम इसको नोट कर लेते हैं कि अभिसारी किरण पुंज क्या है, अपसारी किरण पुंज क्या है और समांतर किरण पुंज क्या है। तो पहला लिखिएगा किरण पुंज में, पहला कौन सा जी? तो अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, इसको लिख लीजिए। तो इस प्रकार की किरण पुंज में क्या होगा जी? इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें, पहला अपसारी लिखवाए थे कि अभिसारी? अपसारी लिखवाए, तो इसको चेंज कर लेंगे, है? चलो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। जैसे कि आप लोगों ने फिगर में देखा था कि क्या हुआ था जी? इधर प्रकाश आ रहा था और एक जगह क्या हो रहा था? तो वो मिल जा रहा था, है ना। और इस प्रकार के हमने किरण पुंज को क्या नाम दिया? अभिसारी, है ना। अभिसारी किरण पुंज। अब दूसरा लिखिएगा। दूसरा कौन सा जी? तो अपसारी। कौन सा? अपसारी किरण पुंज। दूसरा कौन सा? अपसारी किरण पुंज।
अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज में क्या होगा? तो इस प्रकार के किरण पुंज में इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें क्या होंगी जी? प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती जाती है, फैलती जाती है। जैसा कि इसमें क्या हुआ था कि प्रकाश स्रोत से निकलेंगे, मान लीजिए बिंदु प्रकाश स्रोत है, यहाँ से इसके किरणें निकलेंगी प्रकाश के, क्या होंगे? ये फैलती जाएंगी। क्या होंगी? फैलती जाएंगी, है ना। यहाँ पे न लगा के फैलती जाएंगी। तो ये क्या हो गया? अपसारी। कौन सा जी? अपसारी किरण पुंज। और तीसरा, इसको जल्दी से नोट कीजिए। अच्छा, तीसरा यहाँ पे समझ लीजिए, है ना। कौन सा है जी तीसरा? तो समांतर, है ना। समांतर किरण पुंज। कौन सा जी? समांतर किरण पुंज। तो इसके बारे में लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा जी? समांतर किरण पुंज। तो इस प्रकार की किरण पुंज में क्या होगा? इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, अर्थात वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती, अर्थात कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती है, कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती है। तो इसका आपने फिगर ड्रॉ किया था, जैसे क्या होगा जी? बिल्कुल एक दूसरे के समांतर रहेंगी, एक दूसरे क्या रहेंगी? समांतर। ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेगी, मतलब कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेगी, कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। तो ये क्या होंगी? प्रकाश के समांतर किरण पुंज। नोट कीजिए। अब तो अब हम जहां तक पढ़ लिए हैं प्रकाश की किरण पुंज तक, अब इसको थोड़ा सा हम अपने ठीक से समझते हैं, कैसे जानेंगे कि इसको याद कैसे रखना है। तो देखिए एग्जाम्पल एक लेते हैं। आप लोग स्कूल जाते हैं, डेली जाते हैं, अच्छी बात है, स्कूल डेली जाना भी है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका स्कूल है, क्या है जी? यहाँ पे आपका स्कूल हो गया। ये क्या हो गया? आपका स्कूल हो गया। अब आप लोग अपने स्कूल जाते हैं तो किसी का घर यहाँ पे है, किसी का घर यहाँ पे है, किसी का घर इधर है, किसी का घर इधर है, इधर उधर होता है। तो आप लोग जाते हैं स्कूल, जाते हैं। तो स्कूल जब जाते हैं तो अपने अपने घर से जाएंगे आप लोग, और कहाँ पे जाएंगे? तो स्कूल में। तो यहाँ से आप अलग अलग जगह से निकले, लेकिन एक ही जगह चले गए। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? अभिसारी का। किसका एग्जाम्पल हो गया? अभिसारी का। अब स्कूल में चले गए, तो स्कूल में जाएंगे तो बेल लगेगा, तो उसके बाद असेंबली होगा। तो जैसे असेंबली लगेगा तो सब लोग आप क्या कीजिएगा? लाइन में खड़ा होइएगा, बिल्कुल लाइन में इस तरीके से, या फिर इस तरीके से खड़ा होइएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? समांतर किरण पुंज का। और फिर असेंबली हो जाएगा, पढ़ाई कर लेंगे, उसके बाद अब क्या करेंगे आप? तो घर आएंगे। कहाँ आएंगे? घर। तो अब जब घर आइएगा तो अब एक जगह से निकलिएगा। अब इसको थोड़ा हम इरेज कर रहे हैं अभी सारी वाले को, और फिर से बता रहे हैं। तो अभी सारी में ही अब ये बस डायरेक्शन चेंज होगा, बाकी आप लोग का घर वहीं पे है अभी भी, है ना, घर भागा नहीं है। तो अब यहाँ से स्कूल से निकलिएगा। अब कहाँ से? स्कूल से निकलिएगा और कहाँ पे? अपने घर आइएगा। तो अब आप एक जगह से निकले और अपने अपने घर आए। तो यहाँ से एक जगह थे, अब यहाँ फैल गए, क्या होगा जी? और अपने अपने घर चले गए। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? अपसारी किरण पुंज का। समझ पाए?
तो इसको अपने डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ना है। फिजिक्स हो या मैथ हो, हमेशा आपको अपने डेली लाइफ, अपने आसपास की जो घटनाएं हो रही हैं उससे कनेक्ट करके पढ़िएगा, बिल्कुल एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा, है ना। तो अच्छे से पढ़िए और कल इसको आगे बढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।